हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि मोटा और पतला क्या होता है। जैसे आप किसी पर्सन को देखते हो तो आपको हैप्पी लग रहा है, अरे ये तो मोटा है, या कोई बहुत स्किनी है तो पतला है। और जो सबका एक टारगेट होता है कि हमको जो हमारा वेट है, मैडम 10 किलो कम करना है, मैडम 20 किलो कम करना है, मैडम 30 किलो कम करना है। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि वेट कम करने में हम चाहते क्या हैं। तो जो आप वेट कम करने की बात कर रहे हो उसमें जो हेल्दी वेट कम करना होता है वो होता है फैट कम करना, मसल कम करना नहीं होता है। तो एक और सब लोग ऐसे कहते हैं जिम जा रहे हैं 60 किलो के हो जाओ, 60 किलो के हो जाओ। ये 60 किलो का टारगेट किसने डिसाइड किया? और 60 किलो ही हेल्दी क्यों है, 55 ही क्यों हेल्दी है? तो आप मुझे बताओ, आप ही लोग बताओ कि अगर एक कोई पर्सन है, ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, सब लोग 125 किलो, 150 किलो, 100 किलो के जिम जाने वाला पर्सन वो 100 किलो का है, तो उसको आप मोटा कहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मसल मास अच्छा है। और वैसे ही अगर एक कोई 40 किलो का पर्सन है तो उसको आप कहोगे अरे वाह बहुत दुबले हो, बड़े फिट हो। तो ऐसा तो नहीं होता ना, बात होती है फिटनेस की। तो जिस तरह से एक 150 किलो का बॉडी बिल्डर वेट लिफ्टर फिट है, वैसे ही एक 60 किलो का पर्सन वो फिट हो सकता है। और जो 50 किलो का पर्सन है जो आपको देख के लग रहा है अरे भाई तुम तो बहुत फिट हो, वो अनफिट हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ होती है लीन ओबेसिटी। लीन ओबेसिटी में क्या होता है कि आपके शरीर का मसल बहुत कम है और आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा है। तो देखने में कि मसल कम है और फैट ज़्यादा है और वेट आपका 50 किलो ही आ रहा है, तो आपको लगेगा कि भाई हम तो फिट हैं। लेकिन असलियत में आप फिट नहीं हो। हाँ दुबले हो, ये ठीक है, लेकिन फिट नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में मसल्स की कमी है और फैट ज़्यादा है। और वो जो 150 किलो का आदमी है उसका या औरत है, उसका मसल मास बहुत अच्छा है और उसका फैट परसेंटेज बहुत कम है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं एक 85 किलो का पर्सन फैट भी हो सकता है और एक 85 किलो का पर्सन फिट भी हो सकता है। और जो हमारा डिसाइड करता है कि हमको 50 किलो का, 100 किलो का, 55 किलो का होना है, हाइट पे भी डिपेंडेंट होता है। अगर किसी की हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उसको 40 किलो को हम कहेंगे कि वो अनहेल्दी है। लेकिन अगर वो 65 किलो का है होके उसका मस्कुलर मास अच्छा है तो उसको हम कहेंगे हेल्दी है। या 60 किलो का होके उसका मस्कुलर मास अच्छा है तो उसको हम कहेंगे हेल्दी है। तो इस मोटे पतले के चक्कर से निकल के हमें फिट और अनफिट के चक्कर में आना है कि एक पर्सन 80 किलो का होके फिट हो सकता है और एक पर्सन 50 किलो का होके अनफिट हो सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी। हमको जब भी जाना है, अगर हम ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को किसी चीज़ के लिए, या सिंपली अगर हम अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहते हैं, तो बजाय इसके उस मशीन पे खड़े होकर देखना जिस पे हमको सिर्फ अपना वेट दिखाई दे रहा है, हमें किसी के स्पेशलिस्ट के पास जाके बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइज करने वाली मशीन पे खड़े होकर देखना है कि फैट परसेंटेज कितना है, मसल मास कितना है, वाटर रिटेंशन कितनी है, बोन वेट कितना है। बोन वेट पे तो उतना नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ वाटर रिटेंशन आपका कितना है, मसल कैसा है और फैट कैसा है। ये 3 डिटरमाइन करेंगी कि हमें फैट लॉस करना है कि नहीं करना है। अगर मसल ठीक है और फैट बढ़ा हुआ है तो हम फैट लॉस करेंगे। अगर मसल और फैट दोनों ठीक है लेकिन किसी रीज़न से बॉडी में वाटर रिटेंशन है तो हमें वाटर रिटेंशन हटाना है। और अगर आपका मसल कम है और फैट बढ़ा हुआ है और आप तब भी अपने आप को समझते हो कि हम तो फिट हैं, तो आपको फैट कम करके अपनी मसल्स बढ़ानी है। तो बेसिकली ये तरीका है एक हेल्दी फिट पर्सन बनने का। मोटापे और पतले के चक्कर से निकलिए बाहर। 40 किलो का, 50 किलो का हमेशा फिट नहीं होता और 70 किलो का, 80 किलो का पर्सन हमेशा मोटा नहीं होता है। तो हमें फिटनेस पे ध्यान देनी है और मोटे पतले के चक्कर से बाहर